नमस्कार दोस्तों। जो तुम सोचते हो वही बन जाओगे। यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो तो तुम कमजोर बन जाओगे। यदि खुद को शक्तिशाली सोचते हो तो शक्तिशाली बन जाओगे। शांति की इच्छा चाहते हो तो पहले इच्छा को शांत करो। जब तक किसी बड़े काम को करना शुरू ना कर दो तब तक वो असंभव ही लगता है। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। सादगी से बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं होता और विनम्रता से बढ़कर कोई व्यवहार नहीं होता। याद रखें, क्षमा गलतियों की होती है, छल की नहीं। जिंदगी में जब भी आप टूटने लगे तो भगवान पे भरोसा रखना, क्योंकि निखरते वही है जो पहले बिखरते हैं। सफलता के लिए तेज चलना जरूरी नहीं है, बल्कि निरंतर चलते रहना जरूरी है। माधव कहते हैं, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। ये कभी मत देखो कि क्या किया जा चुका है, हमेशा ये देखो कि क्या किया जाना बाकी है। लोग आपके कामयाब होने के बाद आपसे जलेंगे, लेकिन आप किस दौर से होकर कामयाब हुए हो ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे। याद रखें, सही समय आने पर आपके पास वो सब कुछ आएगा जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो। लाइफ में कभी किसी को खास मत बनाना, क्योंकि सारी बर्बादी यहीं से शुरू होती है। जिस बात से डर लगता हो उस क्षेत्र में अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए। डर अपने आप भाग जाएगा, क्योंकि डर सदैव अज्ञानता से उपजता है। सबके अपने तथ्य हैं, सबके अपने तर्क। सफल हुए तो तारीफें, वरना मेहनत व्यर्थ। किसी की आत्मा पर इतनी गहरी चोट मत करो कि परमात्मा खुद उसके पक्ष में आके खड़ा हो जाए। धैर्य रखने वाला व्यक्ति अपने इच्छा के अनुसार कुछ भी प्राप्त कर सकता है। सत्य मौन इसलिए हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि कुछ बातों का जवाब सिर्फ समय देगा। अपना किरदार इतना खतरनाक रखो, तुम्हारा शांत रहना लोगों के दिलों में घाव कर दे। क्षमा केवल गलती का मरहम हो सकता है, विश्वास तोड़ने का नहीं। इसलिए जीवन में हम कोई गलती भले ही करें, पर किसी का विश्वास ना तोड़ें, क्योंकि माफ करना फिर भी सरल है, लेकिन भूलना और फिर से विश्वास करना असंभव है। जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। अगर आपका मन गंदा हो तो मंदिर में जरूर जाएं, क्योंकि बच्चे कीचड़ में गिरने के बाद अपने माँ बाप के पास ही जाते हैं। तनाव लेना बंद करो। भले ही ऊपर वाले का जवाब देर से मिले, मगर जब मिलता है तो लाजवाब होता है। अपने विरुद्ध बातें सुनकर मौन रहिए। प्रत्युत्तर देने का कार्य समय का है। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। जब दिन नहीं बोलते तब इंसान लाख बोले, उसकी कोई नहीं सुनता। बहुत कुछ खोकर लौटा हूं माधव, इस बार देना तो अपनी इच्छा से देना, मेरी इच्छा चलती नहीं यहां। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। अगर वो समझने से भी नहीं समझ रहे हैं, फिर वक्त उन्हें सब समझा देगा। समय के पास इतना समय नहीं है कि वो दोबारा सबको समय दे। दुनिया में झूठे लोगों को बड़े हुनर आते हैं, सच्चे लोग तो इल्जाम में मर जाते हैं। सत्य मौन इसलिए हो जाता है क्योंकि उसे पता है कुछ बातों का जवाब उसे सिर्फ समय ही देगा।
थोड़ा बुरा समय क्या आया, तानों की भीड़ लग गई। मन को पूरा शांत कर फिर कर्म में लगा। देखते ही देखते भीड़ गायब हो गई। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई फायदा नहीं किसी के पीछे पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ उसे जो तुम्हें भूल गए हो। देर तो लगती है पर सब समझ आ जाता है। कौन कैसा है सब नजर आ जाता है। दिखावा कब तक यूं ही करते रहोगे, ये वक्त सब कुछ दिखा जाता है। जीवन के केवल 10% भाग इस बात पर निर्भर करता है कि आपके साथ क्या होता है। बाकी 90% तो इस बात पे निर्भर करता है कि आप उस पे कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। भरोसे में कभी इतने अंधे मत बनो कि पास वाले का असली रंग ही ना दिखाई दे आपको। किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कम मत करो। जो आपका होगा वो कहीं नहीं जाएगा। परमात्मा सब जानता है, इंसान की नीयत और उसके दिखावे भी। किसी से बदला लेने की सोच ना रखें। खराब फल अपने आप ही पेड़ से गिर जाता है। पानी का स्वाद तब लिया जाता है जब हम प्यासे होते हैं। ठीक उसी प्रकार एक सच्चे इंसान के मोह और महत्व का पता तब चलता है जब हम अकेले होते हैं। अपने हक के लिए बेशर्म बनने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जो लोग शर्म करते हैं उनका फायदा उठाने में दुनिया बहुत माहिर है। इसलिए आगे बढ़ो, अपने हक के लिए जरूर लड़ो। ये मत सोचो कि सामने वाला क्या सोचेगा, बल्कि ये सोचो कि अगर आप आज नहीं सोचेंगे तो कल आपके लिए सोचने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए अपना कर्म करो और अपने हर उस कर्तव्य के लिए तत्पर रहो जो भी आपको करना पड़े। यदि लग रहा हो कि आप अकेले हो तो एक बार ऊपर जरूर देखना। माधव सदैव आपके साथ दिखाई देंगे। वो उस हवा के तरह हैं जो दिखते नहीं बल्कि महसूस होते हैं। जब भी कभी अकेला महसूस हो, अपनी आंखें बंद कर उन्हें महसूस करने की कोशिश करना। वो आपको अपने आसपास ही नजर आएंगे और आप अपनी सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। आपको ऐसा लगेगा आपका जीवन सुखदाई है और आपके मन को बहुत ताकत मिलेगी। राधे राधे।